जो दूसरे मौलाना बोल रहे थे तो आधा मजमा भी नहीं था, और जर्जी साहब आ गए तो उसके तो सन्नाटा छा गया, सब यहाँ जमा हो गए। मौलाना साहब से पहले जो मौलाना बोल रहे थे, क्या वो लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे? वो भी कुरान, वो भी हदीस सुना रहे थे। अल्लाह ये भी देखेगा इस जलसे में आने के बाद कि तुम कुरान और हदीस सुनने आए थे या मौलाना जर्जीस को सुनने आए थे। ये हमारी नीयतों पर डिपेंड करेगा, इतना याद रखिएगा। अगर कुरान और हदीस सुनने आए थे तो जर्जीस से पहले भी जो बोल रहा था वो भी कुरान और हदीस बोल रहा था, उसकी क्यों नहीं सुन रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए, आप जर्जीस को सुनने आए। अल्लाह की कसम, अगर जर्जीस को सुनने आए तो रात के 12 और 1 बजे तक आपने अपनी आंखें फोड़ी हैं कि आपको एक नेकी नहीं मिलेगी। मैं इस बात को अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम खाकर और मुअक्कद करना चाहता हूं, रब काबा की कसम, एक नेकी नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ जर्जीस को सुनने आए हो, कुरान और हदीस नहीं, तो एक नेकी नहीं मिलेगी। और कुरान और हदीस सुनने आए हो तो फिर आप ही जवाब दीजिए, इससे पहले इतनी भीड़ क्यों नहीं थी? कहां थे आप? जलेबी खरीद रहे थे। कहां थे आप? बच्चों को बैलून दिला रहे थे। कहां थे आप? हमारी गर्लफ्रेंड आई थी, मोबाइल पे बात हुई थी, उससे मिलने गए थे। हंसो नहीं, जो आई हैं वो हमारी बहनें हैं। और तुम जो हंस रहे हो दूसरों की बहनों से मिलने का जुमला सुनकर, इतना याद रख लो कि आपकी बहनों से भी कोई मिलने आया था। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो दूसरों के माँ बहन बेटियों के बारे में सोचोगे, आपकी भी माँ बहन बेटी के बारे में वैसा सोचा जाएगा। ये जहन से निकालो, बदला ये होगा। यहाँ पर इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है, क्यों घूम रही हो तुम मेले में? और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है? जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही हो तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही हो तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है? और कल की तकरीर में मैंने कहा था, मालदार पाड़ा में वो जुमले ज़ेब तो नहीं देते हैं लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में। जब ज़ख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हो। ये हाल है। हाँ, ये जुमला नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कहूंगा, रोक के दिखाओ मुझे। ये सूरत हाल बना के रख दी आपने। जलसे भी जब महफूज न रहें, बेपर्दगी और उरियानियत का नंगा नाच जब जलसों में भी नाचा जाने लगे, तो फिर कहां रूह तलाश कर रहे हो? आपने सवाब की नीयत से जलसा किया, यह सवाब मिलेगा आपको? मर्दों से आवाज़ नहीं आ रही है, देख रहे हैं आप, और औरतों की आवाज़ अभी भी यहाँ तक आ रही है। आ रही है ना? आप देख लीजिए। पता नहीं कौन मशवरा देता है इतना करीब इन औरतों को बिठालने का आपको। इनको तो 2 किलोमीटर दूर इंतज़ाम करना चाहिए। ये तो साड़ी कितने की आई तेरी, कहाँ से ली तूने, चप्पल के? हाँ, बिल्कुल मैच कर रही है। आज तो भाव मालूम हो गए होंगे साड़ी के और चप्पल के सबको। और कल वो जाएंगी मालदा और गाजोल के बाज़ार में, वो फला मेरी सहेली ले गई थी तुम्हारी दुकान से, वैसी दिखाओ हमें। ये जलसे का फ़ायदा हुआ है। जलसे का फ़ायदा ये नहीं हुआ कि आज फला मौलाना ने नमाज पे ये बोला और फला ने ये बोला, आज हम वैसे करके दिखाएंगे, ये सदका करेंगे। ये फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा क्या हुआ? अपने भाइयों से जा के कहेंगी फला की बहन भी आई थी, बड़ी खूबसूरत है, हमने तेरे लिए देख ली। ये फ़ायदा होता है जलसों में, ये फ़ायदा होता है। इतना करीब इंतज़ाम। और औरतों की चोंचें तुम बंद करा दो, कभी नहीं हो सकता।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पे गए और आए और ईद का खुतबा दिया, ईद का खुतबा आपने मर्दों के बाद औरतों में दिया, तो औरतों में जो आपने ईद का खुतबा दिया वो आपने शुरुआत यहाँ से किया, माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार क़ुलना व बिमा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी खुतबा जो शुरू कर रहे हैं औरतों का, तो उसमें आप ये कह रहे हैं, आए लेडीज़, आए ख्वातीन, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाली हो, सदका करो, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करो अल्लाह की राह में। तो इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार, जब मैं मेराज पे गया मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो जहन्नम में सबसे ज़्यादा जलती हुई मैंने औरतों को देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज़्यादा जल रही थी। कुल्ला वबिमा, सहाबियात ने कहा अल्लाह के रसूल बस इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपने ये कह दिया औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलती हुई मैंने देखी, वजह बता दीजिए, रीज़न बता दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे ताकि जहन्नम में हमारी तादाद ज़्यादा ना हो। अमल के लिए 2 घंटे की तकरीर नहीं हुई थी, 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में। उस औरतों ने क्या कहा, उन औरतों ने कुलना व बीमा, कुलना जमा मुज़क्कर गायब का सेगा ये बतला रहा है, एक ने नहीं सारी औरतों ने क्या कहा, आए अल्लाह के रसूल हमें वजह बताइए, रीज़न, औरतें जहन्नम में सबसे ज़्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी। तो अल्लाह के रसूल ने पहला रीज़न, पहली वजह बताई तुक्सिरन लान, और दूसरी वजह बताई तकफुरन आशीर। पहली वजह लान तान ज़्यादा करती हो, ज़बान बहुत चलाती हो, मुंह बहुत चलाती हो, तुम्हारा मुंह बंद होता ही नहीं। हकीकत है 2 औरतें अगर कहीं बैठ जाएं तो कंपनी मिल जाती है। 2 मर्द अगर ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर 2 औरतें ट्रेन में चली जाएं तो 24 घंटे का सफ़र बहुत आसानी से कट जाएगा, बात करते 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 करते। क्योंकि हमें और आपको एक आदमी के बारे में मालूम होगा, उनको तो पूरे ख़ानदान के बारे में मालूम होता है। एक बादशाह ने ऐलान निकाला, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी थोड़ी थी। एक आया, मैं बादशाह ने कहा ये कोई झूठ नहीं है। दूसरा आया, उसने कहा ये भी कोई झूठ नहीं है। तीसरा आया, बादशाह ने कहा यार झूठ बोलो यार, ये तुम्हारा कोई झूठ है, बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। लास्ट में एक आदमी आया, कहने लगा मेरा भी एक झूठ सुन लो। कहा क्या? कि आज मैंने ख्वाब में देखा, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा ये भी कोई झूठ नहीं, भाग ख्वाब में देखा जा सकता है, तुमने देखा हो सारी औरत, बहुत सी औरतें बैठी होंगी, ये ख्वाब नज़र आ सकता है, ये कोई झूठ नहीं है। कहा आगे तो सुनो यार, आप बोलते बहुत हो। उसने कहा बादशाह से, पूरी बात सुनी नहीं, बीच में बोल दिए। मैंने ख्वाब देखा कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा क्या? जहां तक नजर जा रही है औरतें ही औरतें, कहाँ, और सब खामोश, ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा 2 औरतें खामोश नहीं बैठ सकती और इतनी औरतें खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम। तो ये औरतों का एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तुक्सिरन लान, तुम लानो तान ज़्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराई ज़्यादा करती हो, एक दूसरे की गीबतें ज़्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयों में लगी रहती हो। वह तकफुरन आशीर, और दूसरी तुम शौहरों की नाफरमानी बहुत करती हो, शौहरों की नाफरमानी। अब बताओ आदमी बेचारा क्या करे। मेरे साथ भी हादसा होता है। एक बार मेरी बीवी ने पूछा, मैं मायके जा रही हूँ, चली जाऊँ? पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं चला जाऊँ, चली जाऊँ, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार तुमने इजाज़त मांगी, मैंने दे दी। 1-2 महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं चली जाऊँ, थोड़ी अम्मी की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा नहीं अभी तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे वो देखने के लिए। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होकर रहूं हैं? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं मैं अब मैंने कहा कि ना जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, कितनी आसानी से क्या नहीं चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए का टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है। सीधा करोगे तो टूट जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी।
इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा।